नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। अब आज हमारी चर्चा का विषय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार 10वें माह में प्रवेश कर गई है। लेकिन राजनीतिक ताजपोशियाँ नहीं हो पा रही हैं, हर बार कोई न कोई ब्रेक लगती है। संभावना जताई जा रही थी कि अक्टूबर माह में कुछ नियुक्तियाँ होंगी, लेकिन अब फिर से एक ब्रेक लग गई है। ब्रेक का जो कारण बताया जा रहा है, जो हाईकमान से उनकी चर्चा हुई है, जहाँ राजनीतिक गलियारों में जो आम चर्चा है, वो यही है कि सीपीएस जो मुख्य संसदीय सचिव 6 बनाए हैं, उनकी जो नियुक्तियों को जो चुनौती दी गई है भाजपा द्वारा, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। मोड़ ये है कि जो इसकी गुण य उनकी भाजपा के विधायकों की जो याचिका थी, उसकी गुणवत्ता पे जो सवाल उठाए थे सरकार द्वारा, उसको हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है और 16 अक्टूबर को इसकी तिथि तय कर दी गई है सुनवाई की। जाहिर है क्योंकि हर जगह पूरे देश में सीपीएस के पदों को असंवैधानिक करार देके उनको खत्म किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी ये किस्सा एक बार हो चुका है। तो कहीं न कहीं सीपीएस के पदों पे खतरा है और मुख्यमंत्री अब अपनी नई योजना के तहत चाहते हैं कि एक बार कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए, उसके बाद वो पूरी प्लानिंग के साथ नियुक्तियाँ करें। तो ये रोड़ा अटक गया है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में आज भाग ले रहे हैं सुशांत कपरेड जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्यार सिंह कंवर जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चमनकेश आहिता जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो जुड़े हैं। तो सुशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि वर्कर इंतजार कर रहा है, नेता इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें सरकार में स्थान मिले और कब हम लोकसभा चुनावों की तैयारी में जी-जान से जुट जाएँ। लेकिन देरी लगातार होती जा रही है, जिससे अब कहीं न कहीं मनोबल भी टूटता जा रहा है वर्कर का। अब नई डेवलपमेंट जो सीपीएस की है, अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मैं अब जो भी पद हैं सोच समझ के भरूँ, इकट्ठे भरूँ। हो सकता है कि इक्का-दुक्का पद इन नवरात्रों में और दीपावली तक भरे जाएँ, लेकिन बाकी जो पद हैं उनको भरने के आसार अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं। जी, सुशांत जी। देखिए डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मंत्री पद खाली है, चेयरमैनों की नियुक्तियाँ होनी है, विभिन्न बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर से लेकर चेयरमैनों की नियुक्तियाँ होनी है, तो ये एक सरकार का इंटीग्रल पार्ट है और जिसका प्रेरोगेटिव जो है वो विशेषाधिकार जो है वो मुख्यमंत्री महोदय के पास है। बीच में जो ये कैबिनेट एक्सपेंशन की मुहिम चली हुई थी, लेकिन जो त्रासदी का समय हिमाचल प्रदेश ने भुगता है, उस वजह से कहीं न कहीं ये जो नियुक्तियाँ हैं ये रुकी है। लेकिन ये कितने समय के लिए रुकी है, इस बारे में राजनीतिक टिप्पणी करना किसी भी तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे प्रेरोगेटिव में नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय खुद कह चुके हैं कि जब नियुक्तियाँ होंगी या जब ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो ये एकदम से होगा और सबको बताया जाएगा। लेकिन जहाँ तक ये है कि ये रुकने का जो मुख्य कारण अभी तक था वो था पिछले 2 से 3 महीने के बीच जो त्रासदी का समय हिमाचल प्रदेश ने सहन किया है, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है और आगे के समय में जो है हम कार्यकर्ता होने के नाते संगठन ये उम्मीद कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जो नियुक्ति है वो की जाएगी। जी। जी, लेकिन मामला ये है कि अब सीपीएस के मामले ने ब्रेक लगा दिए कहीं न कहीं, नियुक्तियाँ होने जा भी रही थी, इसकी सुगबुगाहट भी थी कहीं न कहीं। लेकिन अब चूँकि 6 विधायक सीपीएस बने हैं, अगर कोर्ट का वर्डिक्ट कुछ ऐसा आ जाता है कि बाकी राज्यों की तरह जो निर्णय आए हैं, उनको हटा दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री भी मुझे लगता है ये चाहते हैं, उनकी भी एक राजनीतिक सूझबूझ की परीक्षा हो गई है। कहीं न कहीं अब उन 6 विधायकों को वरिष्ठ विधायक हैं, उनको भी कहीं एडजस्ट करना है। मंत्री पद के जो पद हैं खाली 3 हैं, उसके दावेदार पहले से तैयार है, आपको पता है कि कुछ जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उनको भी देना पड़ेगा। और उसके अलावा डिप्टी स्पीकर, चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप लगभग 6 पद ही खाली हैं। तो एक तो राजनीतिक सूझबूझ की परीक्षा है, दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बार-बार खड़गे जी से मिलके, शुक्ला जी से मिलके इस बात को रख रही हैं कि हम पार्लियामेंट में कैसे उतरेंगे, हमारे तो वर्कर ही एडजस्ट नहीं है और आप शिमला संसदीय क्षेत्र को छोड़ दो और बाकी संसदीय क्षेत्रों की अगर बात करें, तो उनमें तो आपके वर्करों की ताजपोशियाँ हो ही नहीं पाई हैं और बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनका बार-बार हाईकमान को आगाह करती आ रही हैं कि ये जल्दी जो चीज़ होनी चाहिए, समय निकलता जा रहा है और लोकसभा चुनाव सिर पे हैं। सुशांत जी। सुशांत जी। देखिए देखिए राजीव जी, एक चीज़ राजनीति में जो संभावना है वो
एक से जनरेट होती है। जहां तक बात रही सीपीएस के मुद्दे पे, तो ये मुख्यमंत्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें नहीं है। एक इमरजेंसी की सिचुएशन वहां पर आती जहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें रखी जाती, लीगल पैरामीटर्स के अनुसार भी अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अगर ये पोस्टें होती, तो आप वो जो 15% का जो फिक्स टारगेट है उससे आप ऊपर निकल जाने थे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें नहीं है। और कोर्ट ने भी जो पिछले कल जो कहा है, उन्होंने कहा है कि ठीक है, वो जो विपक्ष की जो दलील थी, या हम कहेंगे कि जो बीजेपी की तरफ से जो रिट डाली गई थी, उसमें एक चीज बड़ी क्लियर कही है उन्होंने कि ये जो ये अपील है ये मेंटेनेबल है। लेकिन मेंटेनेबल होने का ये मतलब नहीं है कि जो सीपीएस है वो अपने पोस्टों से हटेंगे, या सीपीएस जो है वो अपने अनसीट होंगे। वो कहीं ना कहीं एक चीज कही है कि हाँ, जो डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन जहां तक मुझे लीगल ग्राउंड्स पे पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ना होने के कारण जो 15% का हम जो टारगेट लेते हैं उसके अंदर ये पोस्टें नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की ये कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। और जहां तक रही बात पार्टी अध्यक्षा की, ठीक है, उन्होंने जो ये पार्टी की ओर से जो उन्होंने कार्यकर्ताओं के एडजस्टमेंट की बात रखी है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कराना जो है वो पार्टी के संगठन के मुखिया का काम है। और वो चीज जो है वो मुख्यमंत्री और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ मिल बैठ के सेटल की जाती है। जी जी। सुशांत जी, देखिए सीपीएस के मामले में अभी तक जितने भी फैसले आए हैं सारे, चाहे वो दिल्ली का फैसला है, हरियाणा का फैसला है और दक्षिण भारत राज्यों के फैसले हैं, महाराष्ट्र का फैसला है, हर जगह सीपीएस हटे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह से एक मंत्री की फैसिलिटी एंजॉय करने का एक माध्यम है। और यहाँ तो सीपीएस के माध्यम से डिपार्टमेंट की फाइलें भी चल रही हैं, वो भी एक कहीं ना देखिए राजीव कहीं चलता है। जी देखिए राजीव जी, अगर आप इनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को देखेंगे तो उसमें ये चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो पोस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें नहीं है। ये मात्र एक सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए लोगों को एडजस्टमेंट की गई है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में ये जो अमेंडमेंट हुआ था, सीपीएस अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि दे विल बी वर्किंग टू असिस्ट द गवर्नमेंट, बट इट हैज नोवेयर बीन मेंशन्ड दैट दीज पोस्ट दे विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अब इसमें एक लीगल पैरामीटर आ रहा है कि जैसे बाकी प्रदेशों में क्या किया गया था, वहां पर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पास दी गई थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल पास नहीं दी गई है। और जहां तक बात रही एक इमरजेंसी सिचुएशन की, जहां पर सीपीएस का हटना ना हटना, क्योंकि ये एक मैटर सब जुडिस है और इसमें जो फाइनलिटी अटेन होगी उसके बाद ही हम आगे की टिप्पणी करने की स्थिति में होंगे। जी प्यार सिंह जी, सवाल ये है कि लगातार सरकार बनी है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पहले मंत्रिमंडल के गठन में देरी हो रही है। अब वर्कर इनके कांग्रेस के वर्कर का उत्साह जो है कम होता जा रहा है, और आपकी पार्टी उसका फायदा उठाने की कोशिश में, आप लोगों ने अभी से इलेक्शन की, लोकसभा की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं, जबकि कांग्रेस संगठन कहीं ना कहीं शिथिल होकर बैठा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो सीपीएस के मामले पे आपके तरफ से भी कल भाजपा की तरफ से बड़ा बयान आया कि कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है इससे। आपकी सीपीएस को लेके जो केस चल रहा है उसको लेके क्या आपका पार्टी का रुख है? इसको लेके क्यों गए आपके 11 विधायक आपके गए हैं हाई कोर्ट में? जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है ये विषय गंभीर है। प्रदेश सरकार ने आते ही जिस प्रकार मंत्रियों से पहले सीपीएस को शपथ दिलवाई और सीपीएस को ऊपर रखा, मंत्रियों की फाइलें सीपीएस के माध्यम से जानी हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता अपने भाई कपरेट जी क्या कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सरकार में कोई भी पद जिसको सरकार ने दिया है और सरकारी सेवाएं कोई व्यक्ति ले रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां तक आपने कहा कि सीपीएस को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी असंवैधानिक कार्य को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए जनता के प्रति वो अपने सामने नहीं देख सकती। प्रदेश का कोई भी कार्य जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, उसका विरोध करना हमारा दायित्व बनता है। हमने कोर्ट में कहा है कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आता है तो वो इस लैंड ऑफ दी जो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। तो कोई भी सारे जितने फैसले अभी तक के आए हैं, आपने भी कहा है कि जितने भी फैसले आए हैं वो सीपीएस की नियुक्तियों के विरुद्ध आए हैं, जबकि इसके साथ साथ विधायकों की जो चुने विधायक है उनकी विधायकी भी गई है। तो ये तय है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार ने, मैंने पहले भी कहा है कि मंत्रियों से पहले
जिस तरह से सीपीएस को अपने मित्रों को वरीयता दी गई, वो पहला दिन तो वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि मंत्री बाद में शपथ लेते हैं और सीपीएस पहले ले लेते हैं, फिर सीपीएस की फाइल मंत्री की फाइल के साथ जा रही है। तो ये दिखती बात है, इनका कुछ और ध्येय है, ये अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना चाहते हैं। हमारा टोटल जो फोकस है वो नियुक्तियों पर है। जो बेरोजगार हैं प्रदेश में, उनकी नियुक्तियां हो, इनकी चिंता अपने मित्रों की नियुक्तियों को लेकर रहती है। मैक्सिमम मित्र इन्होंने कर लिए हैं, पर थोड़े रहते होंगे तो वो आगे हो जाएंगे। मगर जो सरकार की मंशा है वो साफ दिख रही है कि वो किसी भी दिशा में सही नहीं है। आप देखिएगा, पहले ही दिन से इस सरकार को बनने में, मंत्रिमंडल गठन करने में 1 महीना लग गया। उसके बाद ये नियुक्तियां हो गई हैं। अब विरोधाभास ये है कि जो राहुल गांधी जी कहेंगे, अपने विवेक से ये सरकार एक भी काम नहीं कर रही। पिछले परसों ही देख लीजिएगा, आपकी जातीय मतगणना का विषय ले लिया कि ठीक है जी हम प्रदेश में करवाएंगे। अब फंड कहाँ से आएंगे? ऐसे फंड बिल्कुल नहीं है सरकार के पास। बेरोजगार पिछले 10 महीने में रोजगार के बजाय 10,000 के आसपास रोजगार चले गए हैं, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चाहे कोरोना वॉरियर्स हो, चाहे अध्यापकों का मामला हो, या और जो लोग लगे हुए थे डेली बेसिस पे, जो 4-5 हजार रुपए भी सरकार से ले रहे थे, उनको भी निकाला जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि यह जो नियुक्तियां हैं ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। भारतीय जनता पार्टी की याचिका को माननीय न्यायालय ने पूरी तरह से सही माना है। प्रदेश सरकार ने उसको अपोज किया था कि मेंटेनेबल नहीं है, मगर माननीय न्यायालय ने उस पर अपनी एक निर्णय दिया है कि ये बिल्कुल मेंटेनेबल है। और ये देखिएगा आप, ये कोई नया तो बनना नहीं है कानून इस प्रदेश में, इस देश में। जो तय हुआ है कि सीपीएस की नियुक्तियां असंवैधानिक है तो असंवैधानिक है, और उसमें जो अड़चन, जो कुछ एक पॉइंट फंसाने की, मुझे लगता है जो वकीली पॉइंट फंसाने की जो कोशिश कर रहे हैं भाई कपरेड जी, वो कहीं भी फिट नहीं बैठेगा। जब कोई व्यक्ति बाकायदा ड्राइवर मिला हुआ है, सिक्योरिटी मिली हुई है, सरकारी सुविधाएं उस ले रहे हैं, फाइल पे साइन कर रहे हैं, तो वो असंवैधानिक कैसे हो सकता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा विषय है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को जो जनता के मुद्दे हैं, जो इन्होंने वायदे किए हैं, 10 गारंटियां ली हैं, आप उन पे कुछ काम करें। महिलाएं 1500 को तरस रही हैं, बेरोजगार 1 लाख रोजगार की चिंता कर रहा है कि इस साल 1 लाख रोजगार मिलने थे, 680 करोड़ रुपए का फंड मिलना था जो बेरोजगारों के लिए था, उसकी राह देख रहा है। 300 यूनिट बिजली की चिंता कर रहा है, जो 300 यूनिट बिजली कम से कम एक परिवार को 1,000 रुपए का फायदा देने की बात करी थी। 300 यूनिट को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 14 लाख परिवारों के मीटर के कनेक्शन लगे हुए। तो आप देखिएगा, ये सरकार कहीं तो बजट है। अपने मित्रों के लिए जो कुछ पोस्टें हैं, कैबिनेट रैंक कितने दे चुके हैं, कितने मीडिया सलाहकार हैं, ठीक है सरकार अपने हिसाब से काम करती है, मगर उनके लिए फंड है। अगर प्रदेश के लिए, अगर प्रदेश की, अभी आप ये नियुक्तियों का मामला देख लीजिएगा, एक इन्होंने कोड को भंग कर दिया, उसकी एफआईआर को 11 मई के आसपास, मुझे लगता है 5 महीने हो गए हैं, वो पेंडिंग पड़ा है। एफएसएल जो लैब है जुनगा में, वहां पे व्यक्ति अधिकारी नहीं है जो उसको जांच करेगा। तो बिल्कुल, कितने वहाँ सीरियस है पद ये खाली देखने चल वाली रहा है। बिल्कुल। तो प्यार जी, मेरा नहीं है तो क्या जांच करेंगे? फिर बोलते तीव्रता से जांच कर रहे हैं। तो स्थिति ये प्यार जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि आपने सीपीएस की नियुक्तियों को लेके याचिका जो आपकी अब काफी अगले चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन लाभ का पद, जिस लाभ का एंजॉय ये कर रहे हैं सीपीएस, उसको भी क्या आपकी पार्टी के विधायक चैलेंज कर रहे हैं? अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये 6 के 6 विधायक जो हैं, जो सीपीएस बने, अनसीट भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के फैसले कई जगह आ चुके हैं। तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से जो केस किया गया, कहीं इस पहलू पे भी विचार हो रहा है उसमें? नहीं डॉक्टर साहब, वो उसमें तय ही है, वो लिखा ही है उसमें कि जो लाभ के पद हैं, लाभ का पद नहीं ले सकते। और जो सुप्रीम कोर्ट के पहले भी निर्णय आए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने दलील दी है। उसमें निश्चित तौर पर यही कि लाभ लें, एक्स्ट्रा लाभ ना देना, वही तय हुआ है कि आप अपने जो 15% का जो फिक्स है, आप उससे ऊपर कोई भी कैबिनेट फैसिलिटीज नहीं दे सकते। तो सीपीएस का एक तरीका निकाला था पिछले 22-23 वर्षों से, मामला 24 वर्षों से जैसे इस ध्यान में आया है, तो उसमें सारे निर्णय निरस्त हुए हैं, कोई भी मेंटेन नहीं हो, कोई भी किसी ने भी संवैधानिक नहीं ठहराया। तो ये नया काम तो होने वाला है नहीं।
निश्चित तौर पे सरकार टॉस करने की कोशिश कर रही है, अपने लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने नियुक्तियां कर दी, मगर अब ये फंस गए हैं, अब इनके पास कोई चारा नहीं है। आने वाले दिनों में और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा सरकार को, मुझे ये पूरी तरह से विश्वास है। जी। जी, आस्था जी, आपकी पार्टी ने भी ये सीपीएस वाला मामला दिल्ली में भुगता है और मतलब दर्जनों की तादाद में विधायकों को सीपीएस बना दिया गया था, पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया गया था और उसके बाद कोर्ट का ऐसा डंडा चला कि सबको पद छोड़ने पड़े। हिमाचल ठीक वैसी स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पे तर्क ये दिए जाते हैं कि नहीं, ये 2006 की पता नहीं कब की बात करते हैं कि सीपीएस एक्ट हमने विधानसभा में पारित किया है। क्या भारत सरकार का जो हमारा संविधान है, उसके खिलाफ आप कोई विधानसभा एक्ट बना सकती है? पहले तो सवाल ये है। कहीं न कहीं इस पे भी एक बड़ा मुद्दा है और अब भाजपा के विधायक जो गए हैं, पहले तो कुछ माह उसमें यही दलीलें सरकार की तरफ से आती रही कि ये याचिका की गुणवत्ता पे सवाल उठाए कि ये तो मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन अब पिछले कल हाई कोर्ट ने ये तो तय कर दिया है कि याचिका गुणवत्ता के आधार पर बिल्कुल सही पाई गई है, उस पे एक निर्णय भी दे दिया गया है और शॉर्ट डेट रखी गई है 16 अक्टूबर की। और यही कारण है कि जो नियुक्तियों की प्रक्रिया जो अभी शुरू होने वाली थी, फिर से उस पे ब्रेक लग गया है। अगर इसी तरह के मामले चलते रहे तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी राजनीतिक तौर पे अपनी मुख्यमंत्री के तौर पे पारी को अच्छे से पूरी पार्टी को साथ रख के खुश उनको सबको करके खेल पाएँगे पार्लियामेंट तक? जी। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक सबसे बड़ी जो इस देश में राजनीति के बारे में जो मैं बात कहूँ, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो किसी भी दल की, मैं सब दलों को इसमें शामिल करूंगा। ये जो रेवड़ी बांटने वाला काम है, ये सबसे ही ज्यादा एक दुखद वो विषय है। और दूसरा ये भी है कि बाकी चीजों के लिए जितनी भी संस्थाएं हैं, अगर आप देखेंगे तो लगभग सबके लिए कोई ना एक नॉर्म सेट होते हैं, चाहे वो कैसे एक प्रोसेस सेट होता है। केवल पॉलिटिकल पार्टीज ही ऐसी है जिसमें कोई नॉर्म ही नहीं है, जिसका जो मन कर रहा है जिस तरह से जो मर्जी करें। तो अब ये जो विषय है, इस विषय को आप ऐसे समझिए, सीपीएस जब भी कैबिनेट बैठक में उसको बैठाने की इजाजत है नहीं, वो फैसला वहां पे कोई दे नहीं सकता है। अपनी जो नोटिंग है वो कुछ भी जो मंत्री की फाइल है केवल और केवल वो देखेंगे। मतलब वो अगर आप ना वो डिसीजन मेकिंग में कहीं पे जा सकते हैं, सिर्फ ना आप एडवाइस दे ना सकते हैं, अभी तक जो एक्ट एडवाइस, कह रहा है, जो बनाया है आप स्टेट में। देखिए ना, एडवाइजरी के लिए ही तो सीएम के साथ जो कैबिनेट होती है पूरे की पूरी, उसकी एडवाइस पे ही तो सारा फैसला होता है। जो गवर्नर के पास जो भी जाते हैं, जो भी चीज फाइल जाती है, तो सबके सलाह के साथ बनने के बाद। तो क्या जी। हिमाचल जैसी स्टेट में इतने मंत्री जब ऑलरेडी थे, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है, या बाकी भी दलों को, किसी भी दलों को, मेरी हो दूसरे की हो, कई बार ये जो राजनीति में ये जो खेल है ये बंद होने चाहिए। और मैं तो अभी भी ये मानता हूं कि कोर्ट में इसको लड़ने के बजाय सुखविंदर सुक्खू जी को, इन 6 के 6 को त्याग पत्र दिलवा देने चाहिए। थोड़ी एक जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि राजनीतिक सूझबूझ का ये भी एक पहलू हो सकता है, क्योंकि प्रदेश के आगे जो चुनौतियां हैं वो बहुत ज्यादा है। देखिए, इनके जो कोठियां हैं उसमें रंग रोगन सबसे पहले हो गया, इनके लिए जो गाड़ियां हैं वो सारी सबसे पहले आ गई, नौकर चाकर ये सब। लेकिन जो हमारे पास अभी भी चैलेंजेस है हिमाचल के आगे, वो आज तक वही है बार बार, चाहे वो रोजगार का प्रॉब्लम है, वो आज की डेट में है, हेल्थ केयर का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, करप्शन का प्रॉब्लम है, अभी लॉ एंड ऑर्डर का एक नया समस्या जो आन पड़ी है। तो ज्यादा इस पे फोकस करें। हम तो नहीं चाहते हैं कि इनकी सदस्यता जाए, फिर से 6 सीटों पे ये इलेक्शंस हो, बट कहीं ना कहीं कोर्ट ने लगातार, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद, सारे 2.5 कोर्ट्स में भी पहले इस तरह की पिटिशंस पे बड़ा एक वो दिया है कि आपने चालाकी से ये पोस्ट क्रिएट करी है, सो कॉल्ड ये जो पार्लियामेंट्री जो वो है। हाँ, 2003 से पहले क्या व्यवस्था थी, क्यों था, उनका क्या रोल था, उस समय तो ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि 15% से ज्यादा आप इसमें ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो खर्चों को कम करने के लिए लाखों रुपया इन पे वेस्टेज जा रही है, इनका कोई रोल नहीं है सरकार के किसी भी डिसीजन मेकिंग में, केवल और केवल एक टैग है। मैं तो कहता हूं इनको बस टैग दे दो, वैसे ही झंडियां दे दो, जो चाहिए वो लगा लो। लेकिन भाई आप
कृपया करके त्याग पत्र दीजिए अपनी अपनी, जितने भी ये 6 के 6 लोग हैं, ताकि सरकारों के जो बाकी काम है उसमें आप वैसे भी मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास जब पोस्ट होगी तो आप तभी काम कर पाएंगे। जी। और प्यार जी, सवाल ये है कि अब की जो एक सुगवाट है ये राजनीतिक गलियारों में कि सीपीएस अगर हटते हैं, कोई वर्डिक्ट आ जाता है, तो विधायकों को एक एडवाइजरी रोल में लिया जाए। वो मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्रियों के पास जो विभाग हैं, वो एज ए एडवाइजर की भूमिका, और उनको कहीं ना कहीं वो स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट या कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया जाए। इन दिनों ये भी एक चर्चा चल रही है और इस पे कहीं ना कहीं एक प्लान बनाया जा रहा है, और जिसकी स्वीकृति जल्द ही कांग्रेस हाईकमान से ली जाएगी। तो वही ये भी चर्चा है कि हाईकमान ने तो ये कह दिया कि सीपीएस से आप त्याग पत्र ले लो, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में कोर्ट ने इस पे निर्णय दिए हैं, उनको नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में कोई फेवरेबल निर्णय आने वाला है। तो फौज तो फिर खड़ी होगी कहीं ना कहीं। वो ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये तो नजर ही आ रहा है कि सरकार को भी दिख रहा है कि हमने गलत निर्णय लिया है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। देश में जो कानून है वो है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है उसमें कोई अलग फाइंडिंग तो आनी नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय को उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख के निर्णय लेना होता है। तो ये सर्वविदित है कि यह पूरी तरह से सरकार के विरुद्ध निर्णय आएगा। सीपीएस ही नहीं, ये जो उप मुख्यमंत्री का पद है ये भी पूरी तरह से मुझे लगता है कि सवालों के घेरे में है। उसके बाद सरकार निश्चित तौर पर डैमेज कंट्रोल में तो लगेगी, वो अपने लोगों को कैसे फायदा और दे वो निश्चित तौर पर चिंता करेगी और देगी भी। मगर ये सरकार अपने निर्णयों से पूरी तरह से जिस तरह से निर्णय लिए हैं वो सवालों के घेरे में है। जो सरकार ने जनता से वायदे किए हैं वो पूरे नहीं कर पा रही है। एम्प्लॉइज पूरी तरह से परेशान हैं। अध्यापकों की ड्यूटियां 9 से 5 लगी हैं। पूरे वर्ग, हर वर्ग, चाहे पत्रकारों का वर्ग ले लीजिएगा। प्यार जी, लेकिन सवाल ये है कि 2006 में जब सीपीएस एक्ट आया और उसको पारित किया गया, क्योंकि उससे पहले वीरभद्र सिंह की सरकार में सब सीपीएस को हटा दिया गया था। देशबंधु जी ने एक याचिका दायर की थी, क्योंकि उस समय बिना एक्ट के वो बनाए गए थे, और रातों मतलब दिन को ही उनकी गाड़ियां एकदम से रेस्ट हाउसों में खड़ी होगी, जहां थे वो वहां हो गए। और लेकिन आपकी पार्टी ने भी, धूमल साहब ने भी कुछ सीपीएस बनाए थे उस समय। तो पिछली सरकार में आपने सीपीएस तो नहीं बनाए, लेकिन चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप, ये भी एक कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री वाला सवाल है। तो आप दोहरी बात कर रही है आपकी पार्टी भी। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लगता है चीफ व्हिप की पोस्ट विधानसभा के कार्यप्रणाली के अंतर्गत आती है और विधायकों को समन्वय बनाने के लिए व्हिप की आवश्यकता रहती है। जो संवैधानिक था पिछली सरकार में, माननीय जयराम जी की सरकार रही हो चाहे धूमल जी की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं किया है, ये इतिहास बताता है। मगर कांग्रेस पार्टी लेकिन प्यार जी, विधानसभा की नियुक्तियां हुई, उनको जो कमरे हैं, उनको स्टाफ है, वो सारा सचिवालय का, जीएडी का, एसएडी का दिया गया, गाड़ियां भी वहीं से दी गई। कहीं ना कहीं गलतियां तो भाजपा से भी हुई हैं। अब कहीं ना कहीं आप इस गवर्नमेंट को, जो चर्चा है कि भाजपा चाहती है कि ये सीपीएस अनसीट हो जाए और कोई मिशन लोटस का कोई खेल खेला जाए, इसके पीछे मंशा भाजपा की ये तो नहीं है? डॉक्टर साहब, भाजपा की मंशा कोई नहीं रहती है। भाजपा इस चीज में विश्वास करती है। लोगों ने मैंडेट दिया है कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस को चाहिए कि अच्छे से सरकार चलाए, मगर भाजपा अपने सामने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये तय हुआ है या पहले से लेके तय रहता है कि कोई भी असंवैधानिक कार्य है उसका विरोध करना हमारा फर्ज बनता है। हम विपक्ष में हैं, हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो हम देखिए जो सतपाल सत्ती इस याचिका के मुखिया वो हैं, वो खुद सीपीएस रह चुके हैं, इस फैसिलिटी का वो लाभ ले चुके हैं, फिर बाद में पार्टी प्रेसिडेंट बनते हैं, रिजाइन करते हैं। तो ये चीजें, दोहरा आचरण तो कहीं ना कहीं भाजपा का भी है इस पे। चलिए, मैं सुशांत जी के पास जाऊंगा। सुशांत जी, मैं वही चर्चा करना चाहूंगा कि ठीक है, सीपीएस और मंत्री एक अलग विषय आ जाता है, लेकिन वर्करों को तो स्थान दे दिया जाए, क्योंकि आपका वर्कर इतना हतोत्साहित हो चुका है
कि वो मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट के चुनावों में खुलकर पार्टी के लिए काम करेगा। ये ग्राउंड रिपोर्ट आज की डेट में यही कह रही है। जी सुशांत जी। देखिए राजीव जी, ऐसा नहीं है। संगठन का जो कार्यकर्ता है वो संगठन के लिए काम करता है, वो पार्टी के लिए काम करता है, वो विचारधारा के लिए काम करता है। अगर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए हर इंसान अपने बारे में सोचने लग जाए तो शायद मैं डिबेट में ही ना बैठा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं विचारधारा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। और उसके साथ साथ आवश्यक ये भी है कि इस समय जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसके बारे में भी हमें सोचना है कि किस प्रकार की स्थिति से, फाइनेंशियल कंडीशन से, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट से इस समय प्रदेश जूझ रहा है। ये कहना ठीक है आपका कि कार्यकर्ताओं की एडजस्टमेंट होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है। प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री है वो काडर से निकले हुए आदमी है, जिन्होंने एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से लेकर कांग्रेस पार्टी का जो है नेतृत्व किया है। ऐसे में हमें पूरा यकीन है कि जहां पर आवश्यकता होगी प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोगों के लिए लड़ेंगे और हम लोगों की एडजस्टमेंट करेंगे। वो पार्टी के कार्यकर्ता है, इसमें जनरल एक कार्यकर्ता नहीं आता, इसमें सब लोग आते हैं। और जहां तक एडजस्टमेंट की बात है वो ठीक है, वो जेन्युइन है। लेकिन जो स्थिति इस समय प्रदेश की है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं देखना है कि किस प्रकार से हम एज अ कार्यकर्ता पार्टी की मजबूती के लिए काम कर सके। और देखिए एक चीज और है राजीव जी, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में केंद्र की सरकार की कार्य कुशलता रही है और पिछले 5 सालों में पिछली भाजपा सरकार ने कार्य किया है, जिस प्रकार से व्यापक भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में हुआ है, वो चाहे पुलिस भर्ती में हो, वो चाहे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हो, वो चाहे अन्य चीजों में हो। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, आज भाजपा के लिए हमारा तो डायरेक्ट एक आक्षेप ये है, आरोप हम भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं कि इस समय में, इस त्रासदी के समय में क्या हुआ कि भाजपा जो है वो हिमाचल प्रदेश को एक डिजास्टर हिट स्टेट डिक्लेयर कराने में क्यों पीछे हट रही है। मेरा तो प्यार सिंह जी से सीधा एक प्रश्न है कि आज ये स्थिति नहीं आती। आज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को अपॉइंट किया गया, पिछली भाजपा सरकार में भी किया गया, इतने ओएसडी लगे, इतने पॉलिटिकल एडवाइजर लगे पिछली भाजपा सरकार में, क्या आपको प्यार सिंह जी वो नजर नहीं आ रहा? कांग्रेस सरकार के आपको लोग नजर आ रहे हैं? ये कहना गलत है। देखिए नियुक्तियां जो है, जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने आसपास एक ऐसी टीम को भी रखता है जो उसकी प्रॉपर टीम होती है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है, जो सारी चीजों को मैनेज करती है। आपके से पिछली सरकार में क्या मैं ओएसडीओ के नाम गिनाऊं, क्या मैं मीडिया सलाहकारों के नाम गिनाऊं जो अपॉइंटेड थे? आज ये चीज कहना गलत है। आज हालात ये है कि अगर मंत्री बने, क्यों नहीं बने? भाजपा बोलती है जी मंत्री क्यों नहीं बनाए। अगर बना दिए तो ये बोलेंगे जी वित्तीय स्थिति का समय था, आपने मंत्री क्यों बनाए। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्यूल पैरामीटर्स की जो राजनीति भाजपा कर रही है, ये अपने आप में परिचायक है कि इस समय भाजपा के पास करने के लिए कुछ नहीं है। हम क्यों कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्यों ये चीज कह रहे हैं? माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने 51 लाख रुपए जो अपनी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी थी वो सारी की सारी आपदा कोष में दे दी। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि भाजपा के लीडर्स के नाम बताए जिन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन इस लेवल का किया हो। देखिए बात ये नहीं है, आज मौका मिला है सब लोगों को राजनीति से हटके प्रदेश के विकास करने के लिए। ठीक है, ये जो मुद्दा आज का हमारा है जिसमें सीपीएस है, जिसमें कैबिनेट विस्तार है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मेरा तो डायरेक्ट जो आरोप है वो भाजपा के ऊपर है कि आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में लाने के लिए आप बताएं, आपने भी तो पिछले 5 सालों में ये काम किए, हमने भी किए। लेकिन अब देखना ये, क्योंकि एक लीगल लड़ाई है जो माननीय उच्चतम न्यायालय में इस समय पेंडिंग है, और इस पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना मेरे पार्ट पे शोभनीय नहीं होगा। जी जी, जो भी निर्णय आएगा, लेकिन उसके बाद सुशांत जी देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कैसी राजनीतिक सूझबूझ करते हैं, क्योंकि वरिष्ठ विधायकों को जिन जिलों में स्थान नहीं है वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और कैबिनेट के जो 3 पद हैं उसमें मंडी पार्लियामेंट आपका बिल्कुल जीरो है। एक तो आपके वहां से लोग जीते नहीं है, जीते जो कम जीते हैं उनको कैसे एडजस्ट करना है। बिलासपुर से आपका एक ही राजेश धर्माणी जीते हैं, उनको एडजस्ट करना है। कांगड़ा में आपने सिर्फ एक मंत्री बनाया है, क्योंकि जनता पूछेगी। जब आप चुनावों में उतरेंगे, आपके वर्कर ही डिस्कस करते हैं कहीं ना कहीं कि हमें जनता को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। वही वरिष्ठ नेता, उनके वरिष्ठ नेता जो कोई हार चुका है या कोई जीत भी चुका, वो भी एडजस्ट नहीं है कहीं ना कहीं। वो आपको दिक्कत आएगी। और हर बार बार जो ब्रेक लग रही है, जब भी नियुक्तियां होती को किसी ना किसी बहाने ब्रेक लग जाती है। पहले आपदा ने रोके रखा, अब जो सीपीएस का मामला ये आगे बढ़ गया, इसने अब ब्रेक लगा दी है। देखिए राजीव जी, मुझे नहीं लगता कि ये जो कारण है, ये जो हिंड्रेंस है सीपीएस की जो नियुक्ति है, वो कहीं ना कहीं एक
राइडर होगी, वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकर होगी कैबिनेट विस्तार को लेकर या चेयरमैनों की नियुक्तियों को लेकर। हाँ, ये पॉलिटिकल अजम्पशन लेना आप सब लोगों के पार्ट में ठीक है कि अगर सीपीएस हटेंगे तो क्या होगा, लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है और इस लंबी कानूनी प्रक्रिया में बहुत सारे चैनल्स प्रदेश सरकार के पास अवेलेबल है। और जहां तक बात रही एक्सपेंशन की, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले कल भी कहा है कि जैसे ही केंद्र से हमें ये कंसेंट मिलेगा कैबिनेट एक्सपेंशन का, तो हम डेफिनेटली करेंगे। और ये चीज क्लियर है कि कैबिनेट एक्सपेंशन जल्दी होगा और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको जगह मिलेगी। अब कब होगा ये समय और केंद्र जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो क्या हाईकमान अड़चन लगा रहा है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा? देखिए सर, ये जो विशेषाधिकार है ये तो होती होगी नेचुरली। जो कह रहे हैं कि बार बार वो कहते हैं हाईकमान बताएगा, हाईकमान से उन्होंने चर्चा तो की होगी, लंबा वक्त निकलता जा रहा है। देखिए राजीव जी, अगर आपके ध्यान में हो, अभी जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी की हमारी बैठकें हो रही है, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। हमारे जो ऑफिस बेयरर्स है, जो केंद्रीय नेतृत्व पे है, उन लोगों की भी चेंजेस हो रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें सब लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। अगर कोई चेंजेस दिल्ली में होते हैं तो उसका जो डायरेक्ट असर है, जो केंद्रीय नेतृत्व का असर है, वो प्रदेश के ऊपर होता है। तो ये जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, ये साथ में बैठ के निर्णय करता है। तो इसमें देखिए हम बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि जो हमारा नेतृत्व है केंद्रीय, उसमें चाहे खड़गे जी है, उसमें चाहे सोनिया जी है, चाहे राहुल जी है, चाहे प्रियंका जी है, चाहे शुक्ला जी है, चाहे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी है। तो ये कॉमन डिसीजन होता है जिसमें सब लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा इंतजार है, डेफिनेटली वर्कर्स को भी इंतजार है, लेकिन एक पॉजिटिव जो नोट है ये कहीं ना कहीं हम जल्दी आने वाले दिनों में देखेंगे। जी, चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे सुशांत जी का कहना कि थोड़ा सा इंतजार है, लेकिन इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। वर्कर कहीं न कहीं फील्ड में हताश है। अब सीपीएस मामले में जो प्रगति हुई है, जो उसको लेके कहीं न कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को भी एक कुछ समय के लिए विराम लगा। अब निर्णय को देखा जाएगा क्या आता है। उसके बाद जो वरिष्ठ विधायक हैं, उनको कैसे एडजस्ट करना है सरकार में और कैसे बीजेपी का जो मिशन लोटस है, उससे भी बचाए रखना है कहीं न कहीं सरकार को। और वर्कर, क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ लोगों की नियुक्तियां चेयरमैन वाइस चेयरमैन पे हो सकती हैं, लेकिन जो बड़ा नियुक्तियां होनी थी वो फिलहाल टल गई हैं, उनको समय लग सकता है। तो वर्कर कितना इंतजार करेगा, और क्योंकि भाजपा पूरी तरह से लोकसभा के चुनावों में जुट चुकी है, लेकिन कांग्रेस का वर्कर अभी देख रहा है कि हमारा नेता एडजस्ट होता है या हम लोग एडजस्ट होते हैं, उसी देखा देखी में अभी तक कांग्रेस पिछड़ी हुई है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।